नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमजीएस 365 में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की बात करेंगे। इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2023 का जो है इसमें जारी किया गया है, तो इसमें जो हम लोग सभी जो प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौथा रिपोर्ट था, 2023 का कौथा रिपोर्ट था। तो ये जो था आठवां स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट था। 2023 में जारी किया गया रिपोर्ट जो है 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट था। और ये पूछा जाता है कि पहला रिपोर्ट कब जारी किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण का, 2016 में। स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो है 2016 में पहला जो है रिपोर्ट जारी किया गया था। तो अभी तक जो है 2023 तक 8 रिपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। तो ये जो है 2023 का जो है 8वां रिपोर्ट है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा स्थान शीर्षाएँ हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन सा रिपोर्ट था, आठवां रिपोर्ट था 2023 का। तो 2023 से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पूछेगा कि पहले जो है कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। फिर पूछ सकता है 2023 में किसी भी 2024 में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है कि ये 2023 का रिपोर्ट कौथा रिपोर्ट था, तो ये 8वां रिपोर्ट था। ठीक, ये पूछ सकता है कि इसमें कितने निकाय शामिल थे। तो इसमें जो है कुल निकायों की संख्या जो है 43 और 54 निकाय शामिल थे। निकाय का मतलब होता है छोटे से लेकर बड़े शहरों कस्बों को जो है शामिल किया गया है। जितने पूरे भारत में जो है शहर है, दिल्ली शहर, मुंबई, छोटे शहर से लेके टाउन से लेके बड़े बड़े शहरों तक 43 और 54 निकाय इसमें शामिल थे। निकाय का मतलब एक छोटे शहर से लेके कस्बे से लेके पूरे बड़े शहरों तक की बात हो रही है, तो इसीलिए इसको जो है 43-54 इसमें निकाय शामिल थे। अब हम लोग बात करेंगे जो है इस बार जो है कौन स्थान, तो 1 लाख जिसकी आबादी ऊपर है, जिस शहर की 1 लाख से ऊपर आबादी है उसकी बात करेंगे हम लोग पहले कि शीर्ष स्थान किसका रहा। तो इस बार जो है इंदौर ने फिर बाजी मार ली। इंदौर जो है हमेशा की तरह लगातार इस बार 7वां वर्ष जो है इंदौर का 7वां वर्ष। तो देखिए 8 वर्ष का रिपोर्ट है, 8वां रिपोर्ट है, सोचिए। लेकिन इंदौर 7 वर्ष से लगातार जो है प्रथम स्थान पा रहा है, प्रथम स्थान। लेकिन इस बार जो है सूरत भी उसमें साथ में प्रथम स्थान पर है। तो एक स्थान पर दो शहर हैं, इंदौर और सूरत। लेकिन पहले स्थान पर इंदौर को इसलिए रखा गया है क्योंकि इंदौर ने लगातार 7 वर्षीय जो है प्रदर्शन अपना बरकरार रखा है, इसलिए इसको जो है पहले क्रम दिया गया है, सूरत को दूसरा। क्योंकि सूरत इस बार जो है इसके साथ कंधे से कंधा मिला के स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे है। हमारे यहाँ तो रोडों पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है कचरा। शहरों में देखते हैं 2 तल्ला से 3 तल्ला से ऐसे उठा के कचरा फेंक दिया जाता है रोडों पर। स्वच्छता की कौन बात करता है, देखा जाता है तो बस देखने वाले लोग सोचते हैं कि कचरा फेंक दो, जो साफ़ करेगा करेगा। सोचिए कितना मेहनत करके इंदौर जो है लगातार 7 वर्ष से लगातार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में जो है शीर्ष स्थान किसका है, इंदौर। ये प्रश्न पूछा गया है, अब पूछा जाएगा। 24 में जो भी एग्जाम हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो रहा है, उसमें आने की संभावना पूरी है। PCS का एग्जाम होगा उसमें आएगा, बिहार दरोगा हो रहा है उसमें भी आ सकता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में पूछेगा कि कौन से 2 शहर शीर्ष पर हैं, तो इंदौर और सूरत। अगर ये दोनों नहीं पूछता है, पूछ सकता है कि तीसरे स्थान पर कौन था, तो 9वीं मुंबई। चौथे स्थान पर कौन था, विशाखापट्टनम। 5वें पर भोपाल है। 6ठे स्थान पर विजयवाड़ा है। 7वें पर NDMC है और 8वें पर तिरुपति है और 9वें पर ग्रेटर हैदराबाद है और 10वें पर पुणे है। तो ये 10 शीर्ष स्थान वाले शहर हैं। तो इंदौर और सूरत को याद करना है। अगर ये नहीं पूछता है तो तीसरा चौथा जरूर पूछ सकता है कि 9वीं मुंबई तीसरे स्थान पे है और चौथा जो है विशाखापट्टनम चौथे स्थान पे। अब हम लोग बात करेंगे कि गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर, जो मतलब गंगा नदी निकली है 2525 किलोमीटर भारत में है, तो उस गंगा के किनारे जितने शहर हैं उसमें जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा के किनारे बसे शहरों में जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो पहले स्थान पर हमारा है वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी का ये एरिया है, PM का, इसीलिए इसको जो है काफ़ी स्वच्छता रखा गया है। और बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। इस समय जो है 80 घाट से लेकर सभी कुछ निर्माण चल रहा है, बहुत सारे स्वच्छता अभियान वहाँ चलते रहते हैं, तो इसलिए इसका क्या प्रथम स्थान पर
ये बरकरार है। दूसरे स्थान पर हमारा प्रयागराज है। प्रयागराज भी कुंभ के मामले में जो है आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता के अभियान में भी वो आगे है, इसमें दूसरे स्थान पर है। ये बात हो रही है गंगा के किनारे की। उस तरह देखा जाएगा तो इंदौर है और सूरत है, लेकिन जब गंगा किनारे की पूछेगा, अगर गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर तो वाराणसी है, और दूसरे स्थान पर प्रयागराज है, तीसरे स्थान पर बिजनौर है, और चौथे स्थान पर हरिद्वार, और पाँचवें स्थान पर कन्नौज है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से कम संभावना है पूछा जाए, लेकिन ये पूछ सकता है कि गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है 2023 स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार, तो वाराणसी। अगर पूछता है 2023 रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार जो है शीर्ष 2 स्थान कौन से शहरों को मिला है, तो इंदौर और सूरत को। अब एक सवाल और बनता है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो है 1 लाख से कम जिसकी आबादी है शहरों की, उस पर भी स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है पूछा जाता है कि 1 लाख से कम, अगर दे दिया कहीं कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो सासवाड़ महाराष्ट्र का एक शहर है, सासवाड़, वो शीर्ष स्थान पर है जब पूछेगा 1 लाख से कम आबादी वाला। लेकिन हमेशा इस पर ही पूछता है कि 1 लाख से ऊपर आबादी जिसकी होती है, इंदौर सूरत यही सब पूछता है। इसको पूछ सकता है गंगा किनारे इस बार जो है सबसे स्वच्छ शहर, तो ये जो है सासवाड़ है 1 लाख से कम आबादी वाला। दूसरा स्थान पर है जो पाटन है, छत्तीसगढ़ का एक शहर है, और तीसरा स्थान लोनावाला है, पुनः महाराष्ट्र का है। तो इसको याद करना है, सासवाड़, पाटन, लोनावाला। एक इसको ध्यान में रखना है, जब भी कहीं पूछे कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहर स्वच्छ सर्वेक्षण का शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया, तब सासवाड़ महाराष्ट्र मारेंगे। अगर ये नहीं देता है 1 लाख से कम उसमें मेंशन नहीं करता है, बस पूछता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसको मिला, तो इंदौर और सूरत को मारिएगा। अगर सूरत नहीं है तो इंदौर को मारिएगा, अगर दोनों हैं तो दोनों ए बी ऑप्शन है तो दोनों को मेंशन करिएगा। अगर ये पूछ लेता है कि इंदौर और सूरत दोनों में से नहीं देता है और तीसरे वाले को रख देता है कि शीर्ष स्थान पर जो है तीसरा स्थान किसका है, तो 9वीं मुंबई को मारिएगा। तो ये था एक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का, जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने शामिल किया है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 8वां रिपोर्ट था, अब पहला रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 2016 में, ये भी ध्यान देना है। तो इतना बहुत है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट से आपको जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने शामिल कर लिया है। इसके अलावा कोई प्रश्न मेंशन नहीं कर सकता। कभी कभी यहाँ से पूछता है कि 9वीं मुंबई और विशाखापट्टनम पूछ लेगा, दोनों को छोड़ देगा ऊपर का, तीसरा चौथा पूछ लेगा। तो 9वीं मुंबई और विशाखापट्टनम तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये चार रैंक तक कम से कम याद होना चाहिए। इसके नीचे नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, वाराणसी है, पीएम मोदी का एरिया है, प्रयागराज है, कुंभ लगने वाला है तो 25 में, इसलिए जो है इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद से ये 2 याद कर लेंगे बहुत है। और एक जो है इसका ये पूछ सकता है कभी भी कि 1 लाख से कम आबादी, जहाँ भी मेंशन करेगा 1 लाख से कम आबादी, तो बस उसको मानना है सासवाड़ महाराष्ट्र को। तो ये था एक छोटा सा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का टॉपिक। और ये भी कभी कभी पूछता है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। रिपोर्ट ऐसे ही पूछता है, ये पूछा जाता है। तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।